दोस्तों, जॉब स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी 2026 में अगर मैथमेटिक आपका गेम चेंजर बनना है तो यह वीडियो मिस मत कीजिए। आज हम लाए हैं मैथमेटिक के 20 ज़रूरी सवाल आसान तरीके से एग्ज़ाम लेवल पर। तो वीडियो पूरा देखिए और चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 50% और 80% अधिक हैं। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 3:4, बी 4:5, सी 5:6, डी 9:5। आंसर सी 5:6। क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% से अधिक है। ज्ञात कीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए 100%, बी 150%, सी 80%, डी 120%। आंसर सी 80%। क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 50% और 20% अधिक है। 10वीं संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत कम है। ऑप्शन ए 20%, बी 10%, सी 8%, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए 20%। क्वेश्चन नंबर 4। एक संख्या को 5/6 के बजाय 6/5 से गुणा किया जाता है। गणना में प्रतिशत त्रुटि का पता लगाएं। ऑप्शन ए 44%, बी 27%, सी 26.32%, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए 44%। क्वेश्चन नंबर 5। यदि ए की आय बी से आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए 20%, बी 30%, सी 15%, डी 40%। आंसर ए 20%। क्वेश्चन नंबर 6। यदि अ की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत अधिक है। ऑप्शन ए 25%, बी 15%, सी 10%, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए 25%। क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक भिन्न का अंश 400% बढ़ जाता है तो कोई हर 250% तक बढ़ जाता है। नया भिन्न 2/3 हो जाता है। मूल अंश है। ऑप्शन ए 7/15, बी 1/15, सी 4/15, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए 7/15। क्वेश्चन नंबर 8। आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 30% की वृद्धि हुई है तो आयत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ा। ऑप्शन ए 42%, बी 56%, सी 55%, डी 58%। आंसर बी 56%। क्वेश्चन नंबर 9। यदि चीनी की कीमत 33.33% बढ़ जाती है, हमें कितने प्रतिशत खपत घटानी चाहिए ताकि चीनी पर व्यय निरंतर बना रहे। ऑप्शन ए 15%, बी 25%, सी
33.33%, D 50%. Answer B 25%. Question number 10. चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 8% बढ़ाना चाहता है। उसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए? A 11%, B 9%, C 10%, D 12%. Answer C 10%. Question number 11. चीनी की कीमत में 24% की वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति अपने खर्च में 18% की वृद्धि करना चाहता है। ऐसा करने के लिए लगभग कितने प्रतिशत तक उसे अपने उपभोग में कमी करनी चाहिए? A 5.1%, B 5.3%, C 4.8%, D 4.6%. Answer C 4.8%. Question number 12. एक परीक्षा में 1000 लड़के व 500 लड़कियां भाग लेते हैं, जिनमें से क्रमश 65% लड़के व 62% लड़कियां पास होती हैं, तो परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? ऑप्शन A 32%, B 36%, C 40%, D 45%. Answer B 36%. Question number 13. किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 75 है। अगर 80% लड़के परीक्षा में पास है और 92% लड़कियां परीक्षा में पास है, तो कक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए? A 84%, B 90%, C 85%, D 87%. Answer C 85%. Question number 14. किसी परीक्षा में कुल 200 प्रश्न हैं। पहले भाग में कुल 120 प्रश्न हैं। एक विद्यार्थी पहले भाग में 75% अंक प्राप्त करता है, जबकि दूसरे भाग में 80% अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? ऑप्शन A 76%, B 77%, C 78%, D 79%. Answer B 77%. Question number 15. एक व्यक्ति अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1600 रुपये है, तो उसका वेतन प्रति माह है A 6500, B 7500, C 8000, D 6000. Answer C 8000. Question number 16. अपनी कुल आय में से श्री कपूर 20% घर के किराए और शेष का 70% घर के खर्च पर व्यय करता है। यदि वह 7200 रु की बचत करता है, तो उसकी कुल आय क्या है? ऑप्शन A 30,000 रुपीज, B 35,000 रुपीज, C 25,000 रुपीज, D 24,000 रुपीज. Answer A 30,000 rupees. Question number 17. एक व्यक्ति अपनी आय का 25% घर के किराए पर, शेष 20% भोजन पर और 10% शेष भाग यातायात पर खर्च करता है और अंत में 8,100 रुपये की बचत करता है।
तो उसकी कुल आय का पता लगाएं। ऑप्शन ए 13,000 रुपीज, बी 14,000 रुपीज, सी 15,000 रुपीज, डी 16,000 रुपीज। आंसर सी 15,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 18। एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? ए 48,000, बी 50,000, सी 51,000, डी 45,000। आंसर ए 48,000। क्वेश्चन नंबर 19। किसी कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% बढ़ जाती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,800 हो तो 2 वर्ष बाद ये कितनी होगी? ए 5,200, बी 6,400, सी 7,000, डी 7,500। आंसर डी 7,500। क्वेश्चन नंबर 20। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए तथा दूसरे उम्मीदवार से 1100 मतों से चुनाव जीत गया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? ऑप्शन ए 21,000, बी 22,000, सी 23,500, डी 27,500। आंसर डी 27,500। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी सब्सक्राइब करें जब स्टडी यूट्यूब चैनल।